हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर 12, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इसमें क्या होता है बच्चों कि हमें क्या है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। खासकर उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो हमारा स्केलन होता है। स्केलन का मीन्स जिसकी तीनों साइड जो होती हैं अनइक्वल होती हैं, यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, या फिर हो सकता है आइसोसेलेस हो, दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी अलग हो। मतलब क्या है, हमें हाइट नहीं दी होती, क्योंकि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की हाइट दे रखी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हमें किसी ट्राइंगल की हाइट नहीं दे के सिर्फ साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड दे दी इक्वल साइड और एक अलग साइड दे दी, तो बताइए कि अगर हमें सिर्फ साइड्स दे रखी हैं, उसकी हाइट नहीं दे रखी है, तब हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब कहोगे एस क्या है? एस क्या होता है? ये ए बी सी तो हमारी क्या है? साइड्स हैं। किसी भी ट्राइंगल की ए बी सी क्या है? हमारी साइड्स दे रखी हैं। कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, तो ये ए, ये बी और ये, तो ए बी सी क्या दे रखी है? ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं। और एस क्या है इनका? हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स के सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं, और उसका जब हम बाय 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ पेरीमीटर। तो एस क्या है मेरा? हाफ पेरीमीटर, ठीक है। तो अब हम निकालने का प्रोसीजर देखते हैं। देखो, अपनी अपनी बुक्स खोल लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े थे तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, मैं क्वेश्चन बुक में से पढ़ रही हूँ। आप अपनी बुक खोल के देखना, मैं वही लाइन पढ़ूंगी बुक के अकॉर्डिंग। देखो, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल, जैसे आपने कभी कहीं बाहर गए हो, आपने देखा होगा कि कई बार आपने गाड़ी से बाहर झाँक के देखा हो तो कहीं पे एक ट्राइंगल की शेप में एक साइन बोर्ड लगा होता है, सिग्नल बोर्ड बोल सकते हैं, साइन बोर्ड बोल सकते हैं, लगा होता है। क्या? स्कूल अहेड, यानी स्कूल आगे जो है स्कूल है। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ही नहीं लगा है, ये इसलिए लगा है कि अब अपनी गाड़ी जो है आप स्लो कर लीजिए। स्कूल आगे है तो गाड़ी स्लो कर लीजिए, ताकि बच्चे अगर रोड क्रॉस करते हों या एकदम से झुंड में आ रहे हों तो आपकी गाड़ी फास्ट होने की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस वजह से एक बोर्ड लगा है हमारा स्कूल अहेड, जो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है, ठीक है। अब उस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस है सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो सबकी साइड कौन कितनी दे रखी है आपको? देखो, तीनों साइड्स ए दे रखी हैं। अब इसका एरिया निकालना है। जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स ए दे रखे हैं, अब इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से। अब आगे दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर ऐड किया है इन्होंने कि अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको 180 दे दिया जाए तब इसका एरिया क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना है? साइड ए से निकालना है, उसके बाद 180 से निकालना है। तो पहले हम ए से निकालते हैं। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल की तीनों साइड हमें क्या है? ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने ऐसे क्या बताया था? हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी तीनों साइड्स का सम a प्लस ए प्लस ए, 3a अपॉन में 2। तो ये हमारा s निकल गया। अब एरिया मैंने क्या बताया था? अंडर रूट में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी 3a/2, 3a/2 माइनस, अब देखो a यानी पहली साइड क्या है? a, तो 3a/2 माइनस a। अब 3a/2 माइनस, अब देखो s तो मेरा 3a/2 है ही, लेकिन जो यहाँ पर मेरी दूसरी साइड, यहाँ तो b दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? मुझे तीनों साइड क्या दे रखी है? a ही दे रखी है। तो यहाँ पे b की जगह भी मैंने क्या पुट कर दिया? a। अब 3a/2 s की जगह रखा, माइनस में c कितना है मेरा? फिर से a है, तो यहाँ पे भी a रख दिया। मतलब क्या है? a b c, सब तीनों की जगह मैंने a पुट कर दिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 3a/2 एज इट इज़, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए क्या हो गया हमारा? 3a माइनस में, देखो 2 एलसीएम ले लेती हूँ मैं, 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे a के नीचे 1 लगा दो आप, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 1 की टेबल में ये कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। अब 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2a।
आई होप आप सबको एलसीएम लेना आता है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। 2 एलसीएम ले लिया, 3 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 1 की टेबल में 2 टाइम्स जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 2a, तो ये 3a माइनस 2a कितना हो गया, a अपॉन में 2। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, a/2। सेम प्रोसीजर यहाँ पर a/2 और सेम यहाँ पर a/2। अब आपको स्क्वायर रूट में कैसे करते हैं बच्चों, जो पेयर होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं और जो पेयर नहीं होते हैं वो अंदर रह जाते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इस 3 को अलग हटा दूँ, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 मैंने अलग लिख लिया। देखो a/2 ये पेयर बना हुआ है मेरा, a/2 पेयर हो गया। और एक ये वाला देखो a/2 ये भी पेयर हो गया। तो जो पेयर होते हैं उनका जो एक है वो बाहर निकल जाता है, तो इन दोनों पेयर का a/2 एक तो ये बाहर निकल गया, फिर इन दोनों पेयर का एक a/2 ये बाहर निकल गया। अब अंदर क्या रह गया, केवल 3, क्योंकि इसका तो कोई पेयर ही नहीं है, तो ये अंडर रूट में 3 आ गया। तो ये देखो अंडर रूट 3 a² अपॉन में 2 2 जा 4। और आपको पता होना चाहिए, आपने निकाला है 8th क्लास में, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू में साइड कितनी है, ए का स्क्वायर। निकल गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी इसके अंदर सेकंड और क्या कहा है कि अगर पेरीमीटर हमारा 180 है तब इसका एरिया निकालो। तो पेरीमीटर हमने 180 लिख दिया। अब साइड कितनी हो जाएगी, देखो साइड आपको पता है तीनों साइड इक्वल हैं, तो 3a प्लस a प्लस a, यानी कि a प्लस a प्लस a कितनी हो गई हमारी, 180 हो गई। तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 3 यानी कि 60, यानी एक साइड कितनी आ गई, 60 आ गई। और हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 यानी कि 90। तो ये हमारा हाफ पेरीमीटर निकल गया। फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना निकला मेरा 90, 90 माइनस a कितना है 60, 90 माइनस b यानी वो भी 60, 90 माइनस c यानी कि ये भी 60। तो ये सारे हो गए। तो ये 90 माइनस 60 30, ये भी 30 और ये भी 30। अब देखो इसके पेयर बना लो। देखो ये तो दिखाई दे रहे हैं मुझे, 30 इंटू 30 दिखाई दे रहे हैं ना, तो जिसका भी पेयर होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो एक 30 तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया बाहर। अब 90 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर आपको करने आते होंगे, बहुत एलसीएम निकाले हुए हैं। कैसे करते हैं, 90 के पहले किसकी टेबल में जाएगा, ये हमारा 3 की, वैसे तो 2 के में भी जाएगा, लेकिन मैंने 3 वाले से इसलिए कर दिया ताकि आपको फिर पेयर बनाने में ईजी आ जाएगा। 3 3 जा 9 0, फिर 3 की टेबल में 1 और 0, तो 3 इंटू 3 इंटू 10 ये कर दिया। यहाँ पर कर दिया 3 इंटू 10। वैसे इसका 2 इंटू 5 करेंगे तो अभी बाहर आ जाएंगे, तो मैंने 10 10 का पेयर बन रहा था, इस वजह से 2 इंटू 5 नहीं किया है। अब देखो ये 3 इंटू 3 का फिर से पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया। अब ये 10 और एक ये 10, इसका पेयर बन गया, तो एक 10 फिर बाहर आ गया। इंटू में क्या रह गया, अब हमारे का किसका पेयर नहीं बना, एक ये 3 अकेला बच गया, तो अंडर रूट में 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एरिया कितना हो गया हमारा, 30 मल्टीप्लाई 3 90 मल्टीप्लाई 10 900 अंडर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बेटा बुक में से। ए ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि एक फ्लाई ओवर के जो साइड वॉल्स है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाई ओवर की जो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपने देखा होगा जैसे आप किसी फ्लाई ओवर पर चढ़ते हैं तो कहीं पर किसी का एडवर्टाइजमेंट होता है, कहीं पर किसी का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वैसे ही वहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होती है ट्रायंगुलर साइड वॉल्स। अब इन्होंने साइड जो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं इसकी आपको साइड्स दे रखी हैं ए बी और सी। जैसे फर्स्ट साइड को मैंने ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले को ए मान लो चाहे दूसरे वाले को ए मान लो, लेकिन यह सीरियल वाइज करेंगे थोड़ा इजी रहेगा। तो पहले वाले को मैंने ए माना, ए कितनी दे रखी है 122, बी कितनी दे रखी है आपको 22 और सी कितनी दे रखी है 120। ठीक है, ये दे दिया ए बी सी। अब द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स अर्निंग एट ₹5000 मीटर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इन्होंने कहा है कि जो अब आपको जैसे आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से गए और वहाँ पे अपना एडवर्टाइज़ कर दिया, नहीं, आपको गवर्नमेंट या फिर जिसके अंडर में वो फ्लाईओवर है उसको आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा है कि उसका जो चार्ज है एडवर्टाइज़ करने का फ्लाईओवर के ऊपर जो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं उसको
पे उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पर ईयर 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा देना पड़ता है? 5,000 रुपये। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपये खर्चा देना पड़ेगा अगर आप उस वॉल पे अपना एडवर्टाइज करते हो तो। अब क्या है कि एक कंपनी ने उसको 3 महीने के लिए रेंट पर ले लिया, हायर कर लिया, यानी रेंट पे ले लिया 3 महीने, मतलब वो अपना ऐड करेगी, अपना एडवर्टाइज करेगी उस वॉल पे, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ABC तो लिख ही लिए थे, S निकाला। S क्या होता है? तीनों को ऐड करके AB प्लस C अपॉन में 2, यानी कि 264/2 यानी 132 निकल गया। एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला लिख दिया। S कितना है? 132, 132 माइनस A कितना है? 122, 132 माइनस B कितना है मेरा? 22, 132 माइनस में C कितना है? 120। सबको माइनस कर दिया 132, इसको इसमें से माइनस किया 10, इसमें से इसको माइनस किया 110, इसमें से इसको माइनस किया 12, ये आ गया हमारा। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने अब इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर दिए, अपने आप करके देख लेना। इसके करें 2 × 2 × 3 × 11, ये 132 के हैं। फिर 10 को एज इट इज छोड़ दिया, इसको 110 के कर लिए 11 × 10, फिर 12 के कर लिए 2 × 2 × 3, ये कर लेना। अब जिसके पेयर उसको बाहर निकलते जाओ। देखो 2 का एक तो इसके साथ पेयर, ऐसे करो, काउंट कर लो 1 2 3 4, जो 2 है कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा। अब 3 देखो 1 2 टाइम्स है तो 1 बार बाहर निकल गया। 11 2 टाइम्स है तो 1 बार बाहर निकल गया। 10 भी 2 टाइम्स है तो ये भी 1 बार बाहर निकल गया। तो कितना आ गया? 1320 आ गया। अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 साल में पर मीटर स्क्वायर कितना खर्चा आता है? 5,000 रुपये। कंपनी ने हायर किया उसको कितने? 3 महीने के लिए, तो कितना देना पड़ेगा? देखो 5,000 पर मीटर स्क्वायर, और हमारा एरिया कितना निकला है? 1320 मीटर स्क्वायर। तो 5,000 के हिसाब से 1 मीटर, इतने एरिया का कितना लगेगा? 5,000 इंटू में 1320, और हमें कितने के लिए लेना है? ये तो 1 साल का खर्चा था, अब हमें कितने के लिए लेना है? 3 महीने के लिए। तो उसको हम उसमें ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 3/12। ठीक है, हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिया तो 3/12 कर दिया। अब इसको मैंने काट दिया, 3 4 जा 12, 4 से इसको काट दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, तो ये कितना आ गया हमारा? 165 और ये 40, ये आ गई हमारा। ठीक है, 16,50,000 ये हमारा आंसर आ गया। इतने रुपए उसको 3 महीने में देने पड़ेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो इसमें हमें क्या दे रखा है? देयर इज अ साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो यानी कि एक साइड पर कलर करना चाहते हैं और उस पर कलर से क्या लिखेंगे? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ वॉल्स। अब हमें साइड्स दे रखी हैं क्या? 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो आपको कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। यानी कि जब हमें एक दीवार को करना है और उसका हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दिए, ABC दे दिया, तो अब हमें जब तीनों साइड दे दी, एक जैसे हमें ट्राइंगल को कलर करना है, तो ये A दे दी, B दे दी, C दे दी, तो इसका एरिया निकालना है हमें। तो A कितना दे दिया? 15, B दे दिया 11, C दे दिया 6 मीटर। बहुत आसान है। सबसे पहले S निकाल देंगे, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी कितना आ गया? 16। एरिया सबको पता है, फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, 16 माइनस 5 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। फैक्टर कर लो बस, 4 × 4 5 और इसके 2 × 5। जो पेयर है बाहर निकालो। देखो 4 का 4 के साथ पेयर, 4 बाहर निकल गया। 5 का 5 के साथ पेयर, 5 बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट में क्या रह गया? 2। तो कितना आ गया? 20√2 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे पेंट करना है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर। देखो एक ट्राइंगल है, इसकी हमें 2 साइड दे दी इन्होंने और पेरीमीटर दे दिया। देखो किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड और पेरीमीटर दे दिया, इसका मतलब क्या है? तीसरी साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो किसी भी ट्राइंगल का A दे दिया, B दे दिया, अब C आप निकाल सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। तो C कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर में से
दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। पेरीमीटर कितना हमारा 42, दो साइड कितनी है 18 + 10 यानी कि 28, तो 42 में से 28 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारी तीसरी साइड यानी 14 सेंटीमीटर निकल गई हमारी तीसरी साइड। अब एस निकालेंगे, पेरीमीटर तो हमें पता ही है 42, 42/2 कर दो तो ये हाफ पेरीमीटर निकल गया 21 सेंटीमीटर। एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालो 21, 21 माइनस में 18, ए कितना है 18, 21 एस कितना है 21 अभी हमने निकाला है, 21 माइनस बी यानी 10 और सी कितना है 21 माइनस में सी कितना दे रखा है आपको 14, अभी दे नहीं रखा सॉरी हमने निकाला है, ठीक है। सी कितना निकाल दिया 14 निकाल लिया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके। देखो 21 × 21 माइनस 18 यानी 3, 21 माइनस 10 × 11, 21 माइनस 14 यानी कि 7, बस फैक्टर कर दो अब इसके 7 × 3, ये 3 एज इट इज़, 11 एज इट इज़ और 7, देखो जिस जिसके पेयर बन के बाहर निकाल दो, ये 7 का पेयर बन रहा है, एक 7 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है 3 बाहर आ गया, 11 अकेला यानी 21√11, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स है आपको रेशो में दे रखी है, यानी 12:17:25 रेशो में दे रखी है और पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो जब भी आपको साइड्स रेशो में दे रखी है इट मीन्स क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जब भी तो काटते हैं हम, जैसे ये हो सकता है 24/34 हो, ठीक है, ये क्या है 24/34, तो इसके अंदर क्या कॉमन हो गया, देखो ये तो हो गया 12 और ये हो गया 17 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा ना हमारा, तो इसको हम क्या कर देते हैं 12:17, ठीक है। जब भी ये 24/34 तो इसको क्या कर देंगे 12:17, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई क्या है हमारा कॉमन है, तो हम कॉमन को x मान लेते हैं। जब भी रेशो में आता है तो हम कॉमन को क्या मान लिया x, तो हमने मान लिया पहली साइड है 12x, दूसरी साइड है 17x और तीसरी साइड है 25x, तो तीनों को ऐड करके हमने इज इक्वल टू में क्या रख दिया 540, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। और हमने फर्स्ट साइड हमारी a कितनी हो गई 12x, b हो गई 17x और c हो गई 25x, तो तीनों को ऐड करके 540 के इक्वल लिख दिया। तो 54x = 5, इन तीनों को ऐड करेंगे 54x = 540, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 10, अब यानी कि सब में क्या कॉमन है 10, तो अब मेरी a निकल के आएगी, a कितनी थी 12x थी ना, और x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 10 मान ली, तो a कितना आ गया 12 × 10 120, b कितना आ गया 17 × 10 यानी 170 और c कितना आ गया 25 × 10 यानी कि 250, ये निकल गए a b c निकल गए। अब ऐसे क्या होता है मेरा तीनों को सम अपॉन में 2, पेरीमीटर आपको दे ही रखा है, ये चाहे ऐड करो चाहे डायरेक्ट 540/2 लिख दो, क्योंकि पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 540 दे रखा है, इन तीनों को ऐड करोगे जब भी 540 आएगा तो ये कितना निकल गया 270, ठीक है, 540/2 यानी 270 निकल गया। एरिया क्या एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस कितना 270, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270 इसको इसमें से माइनस करेंगे 150, इसमें से इसको करेंगे 100, इसमें से इसको करेंगे 20, बस अब इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके कर दिए मैंने 9 × 3 × 10, इसके 3 × 5 × 10, इसके 10 × 10 और इसके 10 × 10, ज़रूरी नहीं है आपको 10 में रखना है, इसको 2 × 5 कर सकते हैं, इसको 3 × 3, बस वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। अभी जिसके पेयर बनेंगे उनको बाहर निकाल दो, जैसे मैंने कर दिया 9 के 3 × 3 कर दिया, इस 3 को एज इट इज़, 10 का 2 × 5 कर दिया, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, 3 × 5 छोड़ दिया, इसको एज इट इज़। अब ये 10 का 2 × 5, इस 10 का 2 × 5, इस 10 का 2 × 5, इसका 2 × 5 और इसको 2, तो ऐसे करके बना लो। अब देखो 3 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार है तो 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, हाफ बाहर आते हैं ना, पेयर बन जाता है तो 2 बाहर आ गए, 3 × 3 आ गए। अब ये 2 कितनी बार है 6 टाइम्स है, तो 6 है तो हाफ बाहर आ जाएंगे यानी 3 बाहर आ गए। 5 हमारा 4 टाइम्स है, तो नहीं 4 नहीं 6 टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो 3 टाइम्स बाहर आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल गया। अब हमारा 6th क्वेश्चन देखेंगे,
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर पेरीमीटर हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, आइसोसेलेस यानी जिसकी दो साइड्स इक्वल हो गई हमारी। अब इसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 दे रखी हैं और जो इसका पेरीमीटर है वो 30 दे रखा है। तो पेरीमीटर कितना 30 और दो साइड इक्वल मैंने ए और बी मान ली, तो ए इज इक्वल टू बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 30। तो इससे मैंने सी निकाली है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। यानी जो तीसरी साइड है, दो साइड तो मेरी 12 हो गई और तीसरी साइड कितनी हो गई सी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। हाफ पेरीमीटर क्या होता है हमारा, इसका हाफ कर दो 30/2 यानी कि 15 आ गया। अब एरिया निकाल लो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस कितना है हमारा 15 माइनस ए कितना है हमारा 12, बी कितना है हमारा 12 और सी कितना है हमारा 6। कर लो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। पेयर बना लो, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, इसके 3 इंटू 3 है ही और ये 9 के 3 इंटू 3। अब देखो 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, 5 में से एक तो अंदर रह जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ गए 3 इंटू 3, 5 भी अंदर ही रह जाएगा, एक ही बार है तो 3 इंटू 5 आ गया यानी कि 15 अंदर रह गया, तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा एरिया आ गया।